सो स्टूडेंट हम आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन और एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर बॉटनी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर बॉटनी पे और जूलॉजी पे वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी की से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप वीडियो पे अगर नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर लास्ट में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ICAR इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड यूजी और पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, और यूपी कैटेट यूजी एंड पीजी के लिए और BHU यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है। तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। पीजी के स्टूडेंट अगर बॉटनी से पेपर देने वाले हैं तो वो ज़रूर देखें। और अभी हाल में भर्ती आई है एग्रीकल्चर की यूपी PSC के तहत, तो वहाँ पे भी आपसे बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले बता दूं कि कार्क की कोशिका जो थी वो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया था। वही कोशिका थी जो कार्क की कोशिका, कार्क एक कोशिका थी, कार्क की कोशिका, उसको ही सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया था, तभी जान पाए थे कि कोशिका है। तो सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको बता दूं जो सबसे पहले देखा गया था और देखने वाला जो था वो रॉबर्ट हुक जी ने थे। ये एक वैज्ञानिक थे जो कि सबसे पहले देखे थे। अगला नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका को जीवन की इकाई किसने सबसे पहले कहा? तो बता दूं जो कोशिका को जीवन की इकाई सबसे पहले कहने वाले वैज्ञानिक थे ल्यूएन हुक ने थे, जो कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की इकाई है। बिना कोशिका के अगर कोशिका नहीं रहेगी तो जीवन नहीं चल पाएगा। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है, कि कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो क्या है? विषाणु है या जीवाणु है? तो आपको बता दूं विषाणु जो है, वायरस जिसे कहते हैं, वो कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। और आप अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला आपसे पूछा जाता है कि कार्बन सबसे अधिक किस रूप में संसार में मिलता है? तो आपको बता दूं जो कार्बन होता है वो सबसे अधिक रूप में मिलता है सेलुलोज के रूप में। क्या मिलता है सबसे अधिक रूप में? सेलुलोज के रूप में मिलता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो आपको बता दूं सबसे बड़ी जो पादप कोशिका होती है वो बोहेमेरिया फाइबर होती है, और जो 55 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका। तो आपको बता दूं सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो PPLO होती है, और जिसकी अगर आकार की बात करूं तो 0.1 से 0.3 माइक्रोन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो आपको बता दो कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है वो होता है जीवाणु और कवक कोशिका में, और किसी कोशिका में ऐसा नहीं होता। जीवाणु और कवक कोशिका में सत्य केंद्रक प्रेजेंट और अनुपस्थित होता है, मतलब अब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? अगर आप 10th पढ़ते होंगे या तो 12th में होंगे तो आप पढ़े होंगे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी में आपको बताया गया था कि कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बता दूं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो थे स्लीडन एंड स्वान ने। दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा।
तो आपको बता दूं सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा। तो सर्वप्रथम जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था वो थे कालिकर ने। किसने, कौन थे? कालिकर ने थे। वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अगला आपसे पूछा जाता है कि जीन में होता है, जो जीन होती है उसमें क्या होता है। तो आपको बता दूं अक्सर पूछा जाता है, हर पेपर्स उठा के देख लीजिए बीएचयू में ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जीन में होता है, तो जीन में होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जो कि जीन में प्रेजेंट होता है। अगला आपसे पूछा जाता है कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु है। तो कोशिका में जो म्यूटेशन का बिंदु होता है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्रों पर जीन व्यवस्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों पर जो जीन व्यवस्थित होते हैं वो जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम होता है। तो आपको बता दूं रेखीय क्रम होता है और रेखीय क्रम में गुणसूत्रों पर जीन व्यवस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछा सबसे ज़्यादा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अभाव होता है वो होता है नीले हरे शैवालों में, नीले हरे शैवालों में और जीवाणु में। नीले हरे शैवालों में और जीवाणु में होता है माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा। तो आपको बता दूं जो पादप कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा था वो रॉबर्ट हुक ने। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे जो कि सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं को देखे थे। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है। तो आपको बता दूं सबसे छोटी पादप कोशिका होती है पैरेनकाइमा। कौन है? पैरेनकाइमा होती है जो कि सबसे छोटी पादप कोशिका होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति का मुख्य जो घटक होता है वो होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज होता है जो कि मुख्य घटक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति होती है। तो आपको बता दूं कोशिका जो भित्ति होती है वो पारगम में होती है। कौन सी होती है? पारगम में होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम बने होते हैं। तो राइबोसोम्स जो बने होते हैं वो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन आप जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी संरचना मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो संरचना मिलती है वो होती है ऑक्सीसोम। यही ऐसी संरचना होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बॉटनी ऐसी होती है जिसमें आपको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अगर आप रटेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा। क्योंकि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गए, इसमें आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ता है लेकिन बाकी चीज़ें आपको याद करना पड़ती हैं। ऐसे ऐसे नाम्स होते हैं जिनको आप लर्न करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे लर्न करें तभी समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचते हवा से जाएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। घाव भरता है। जब घाव भरता है तो वो कौन सा विभाजन होता है। तो सोमेटिक कोशिका विभाजन होता है। ये गलत है। सोमेटिक कोशिका विभाजन होता है जो कि घाव भरने के टाइम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलता है। तो माइक्रोस्टीरीज में एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइक्रोस्टीरीज में कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं? सिर्फ एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि
बल बियरिंग संबंधित है, बल बियरिंग संबंधित है, तो आपको बता दो बल बियरिंग जो संबंधित होता है वो होता है आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण से, आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण से होता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज को कौन सी शर्करा कहते हैं। तो हमें मालूम है कि ग्लूकोज किस में मिलता है। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा देखिए फ्रूट्स में मिलते हैं, अरे सॉरी अंगूर में मिलते हैं आपको, और फ्रूट में जब मिलेंगे तो फ्रक्टोज कहा जाएंगे। तो ग्लूकोज मिलेंगे फ्रूट में मिल सकता है आपको, गन्ने के रस में मिल सकता है, इस सभी चीज़ों में मिलते हैं ग्लूकोज। तो आपको बता दूँ डेक्सट्रोज कहते हैं। पूछा है ग्लूकोज को कौन सी शर्करा कहते हैं, तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा कहते हैं या अंगूर की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा कहते हैं। अगर कोई पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज को कौन सी शर्करा कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वहाँ अगर ऑप्शन रहेगा डेक्सट्रोज भी रह सकता है और अंगूर की शर्करा भी रह सकता है, तो आपको एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि संतोष को किसकी शर्करा कहते हैं। तो यहाँ पे संतोष हो गया है, सॉरी ऐसा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हमने टाइपिंग करवाया है। यहाँ पे फलों को किसकी शर्करा कहते हैं, संतोष तो होगा नहीं। यहाँ फल किसकी शर्करा होती है, जो फल की शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं, संतोष यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी। फल को किसकी शर्करा कहते हैं, जो फल में शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज की। किसकी होती है, फ्रक्टोज की। और यहाँ पे जो संतोष है यहाँ पे होगा सुक्रोज, क्या होगा, सुक्रोज होगा, गलती से छप गया है यहाँ पे, सॉरी रुकिए रहिए हम बता रहे हैं आपको ना। यहाँ पे होगा क्या, सुक्रोज होता है, क्या सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो शर्करा होती है वो किस में होती है, जो सुक्रोज शर्करा होती है वो होती है, जानते हैं किस में, वो होती है आपका फ्रुक्टोज में, और फ्रुक्टोज में पाया जाता है सुक्रोज शर्करा। अगला नेक्स्ट आपसे बता दें कि राइबो शर्करा किसके घटक हैं। तो राइबो शर्करा जो घटक होते हैं वो होते हैं आरएनए, एटीपी, एनएडी और एनएडीपी के, एनएडीपी के। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुक्रोज किस में मिलता है। तो सुक्रोज जो होता है गन्ने के रस में और चुकंदर में मिलता है, गन्ने के रस और चुकंदर में मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो स्टूडेंट हमने आज आपको करा दिए हैं यहाँ पे बॉटनी के क्वेश्चन, और बहुत सारे बॉटनी के क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम आपको कराएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, ऐसे ही आप देखते रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं हो पाने की वजह से हम आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हम पीडीएफ पहले टाइप करवाते हैं फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि स्क्रीन पे ही वर्क करना पड़ता है और स्क्रीन होता है छोटा, क्योंकि मोबाइल पे होती है। तो आप वेट करिएगा, जैसे ही बोर्ड आता है हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और बहुत ही लाइव क्लासेस चलेंगे। और लाइव क्लासेस का डेट भी बता दे रहा हूँ कि मार्च से आपके लाइव क्लासेस चलने लगेंगे, क्योंकि मार्च में बीएचयू के फॉर्म्स निकल जाएंगे, और टीडी पीजी कॉलेज के भी फॉर्म 24 अप्रैल को निकल जाएगा। तो लाइव क्लासेस चलेंगे और उसमें हम आपको ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे जो आपके पेपर्स में 95% आएंगे। और अगर आप यूट्यूब पे हैं हमारे तो चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया गया अलग से। अगर वो आप देख ले रहे हैं सारी वीडियो, अगर आप देख जाएंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, हम ये चैनल बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 50%, और ऐसे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें 75% क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो बस आप वीडियो देखते रहिएगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम की ग्रुप है, वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।